सर सवाल ये है कि काफ़ी सारे ट्रेड पंडित हों, ट्रेड एनालिस्ट हों या फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका ये मानना है कि 2022 में जिस तरह से अजय देवगन का साल गुजरा है, 2023 उससे भी बड़ा होगा भोला और मैदान के साथ। और 2023 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जिस तरह से गुजरा है दृश्यम 2 के साथ, उसी तरह से पठान से शुरुआत होगी उसकी। आप क्या मानते हैं इन तीनों फिल्मों को लेकर, आपके लिए या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जिस तरह से? नहीं, सिर्फ मेरे लिए नहीं, जब दृश्यम भी रिलीज हुई और जब सुपर हिट हो गई, तो मैं लोगों से यही कहता था कि ऐसी और 3-4 फिल्में हम हमारी इंडस्ट्री में चाहिए, सुपर हिट होना लगातार, ताकि एक जो पैंडेमिक के बाद एक जो ठंडा हो गया था मामला, ऑडियंस को एक फिर से एक मज़ा आना शुरू हो और थिएटर में आने की आदत पड़े। तो लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस। मैं तो चाहता हूँ कि जो फिल्म रिलीज हो सुपर डुपर हिट हो, ताकि ये पूरी इंडस्ट्री एक ही है। एंड अब जैसे पठान रिलीज हो रही है एंड हम जो भी सुन रहे हैं एडवांस पठान का इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं। सो मैं दिल से बहुत खुश हूँ और मैं सभी को यही कहता हूँ कि आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस। अजय सर, शायद ये 7वीं या 8वीं फिल्म है बतौर डायरेक्टर आपकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चौथी, सॉरी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बतौर डायरेक्टर आपको कौन से डायरेक्टर इंस्पायर करते रहे हैं, किन किन डायरेक्टर से आप इंस्पिरेशन लेते रहे हैं, आई थिंक कौन आपके आइडल रहे हैं? आई थिंक आइडल कोई एक नहीं होगा। आई थिंक मैंने इतना ज़्यादा काम किया और हर किस्म के डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो जो बहुत ज़्यादा कमर्शियल हैं उनके साथ भी काम किया है, और जो नॉन कमर्शियल भी रहे हैं। जब मैंने अपना करियर शुरू किया तब आई थिंक कोई मेन स्ट्रीम एक्टर, तब उसे आर्ट सिनेमा कहा जाता था, कोई उन किस्म की फिल्में नहीं करता। एक तो हमने भी साथ में की थी तक्षक, तो गोविंद जी हो गए, भट्ट साहब हो गए, रामू हो गया, ऐसे प्रकाश जी हो गए, ऋतुपर्ण घोष थे, हाँ मणि रत्नम। तो कमर्शियल भी बहुत सीखा और उसके साथ एक आर्ट सिनेमा में भी सीखा कि ऑनेस्टी और रियलिटी भी कैसे रखनी है। तो आज जब उन चीज़ों का मर्ज हुआ है कि आज लोगों को रियलिटी भी चाहिए और उसको बड़े स्केल पे उस ड्रामा में भी दिखाना है और वो भी चाहिए, तो उन दोनों का जो मिक्स हुआ वो कहीं ना कहीं से आप रोज़ हर नए नए डायरेक्टर के साथ, कुछ ऐसे भी डायरेक्टर थे जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा क्या नहीं करना। हाँ हाँ, तो आप सीखते ही हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, हर आदमी का अपना अपना एक प्लस पॉइंट होता है। आई मीन रोहित से ज़्यादा हार्डवर्क मैंने किसी का नहीं देखा करते हुए। तो ऐसे इतने सारे नाम हैं कि मैं एक दो नाम ले नहीं सकता। अच्छा, एक और सवाल था सर। आज 24 जनवरी और शाम को आरआरआर का फाइनल नॉमिनेशन, ऑस्कर का फाइनल नॉमिनेशन पता चलेगा कि आरआरआर किन किन कैटेगरीज में compete कर रही है या नहीं। आपने उस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। आप क्या पॉसिबिलिटीज देखते हैं इस फिल्म की, और जो ग्लोबल सक्सेस आरआरआर को मिला है, जिस तरह से वेस्टर्न ऑडियंस प्रभावित हुई है फिल्म से, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब जब हमारी फिल्में, इंडस्ट्री की फिल्में चलती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत फ़ायदा इंडस्ट्री को होता है। सेम तरीके से आई थिंक राजमौली हैज़ टेकन द फिल्म इंटरनेशनली, और आज अगर हम पेपर में स्टेटमेंट्स देख रहे हैं जेम्स कैमरॉन और ये सब जो इस फिल्मों के बाद, तो हमारी इंडस्ट्री एक रिकग्नाइज की जा रही है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। एंड इट्स वी फील प्राउड। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस के जितने नॉमिनेशन मिले और जितने अवार्ड वो जीते, आई थिंक बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए। Ajay sir, my question to you is, you have been a part of so many franchises, and the character of Bhola looks very franchisable. Do you plan to spin it into a franchisee, and what excites you when it comes to franchises? Yeah, it is. It is. We planned it as a franchise, and when you see the film, there's a surprise element at the end of the film, which you'll realize will move into a part 2 or a franchise. Um, okay, and Bhushan sir, 2020 was Tanaji, 22 was Drishyam, and now 23 is Bhola. How do you view this association? They are like 2020 and 22 were the biggest hits of the year. So now how do you view this association and expectations from Bhola at the box office? वापस रिपीट होएगी वही चीज़ जो पहले हुई बॉक्स ऑफिस में दृश्यम से वो तानाजी से, एंड दिस इज़ लुकिंग, आपने देखा ही है, ये उन फिल्मों से भी ज़्यादा बड़ी लग रही है, तो आई एम श्योर इट विल वर्क बिग टाइम। Ajay sir, hello. Final year, sir. I can't see you. Yeah.
Yeah, hi. I think the movie looks quite good, and I'm actually quite excited to see the film. I've even wore the T-shirt of Thank you so much. So sweet. Yeah. So I think this is your first film in IMAX, if I'm not wrong. Triple R was actually, but Yeah, this is I a think full-fledged. I think it's the So first film. could you just And I would let say us know- second film in 3D and first film in yeah. IMAX. So could you just let us know how that happened and what was the whole thing behind going for an IMAX release? In fact, we had planned 3D. We had not really thought of IMAX. And a couple of months back, we by chance met. There were some people visiting from IMAX Hollywood, and they came up and they said, "Why don't you do this?" And it was an idea, and then we started sharing it, and then things fell into place, and we thought we should definitely go into it. And the film is an IMAX experience. It's a large scale film, so that's how we went ahead and did it. अजय जी, आप हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही भोले एक्टर माने जाते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि आप कभी कोई अपनी स्पॉटिंग नहीं कराते, आप कभी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते, तो इतने भोले क्यों हैं आप? इतना ऐसा माना जाता है। शांति से फिल्में करते हैं, फिर घर चले आते हैं, फिर दूसरी फिल्मों का अनाउंसमेंट करते हैं, वो हिट हो जाती है। आई थिंक फिर काम तो again- शांति से ही करना चाहिए, क्योंकि स्पॉटिंग करके और कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आई थिंक कोई लंबा नहीं चलता। आई थिंक थोड़ी देर शायद थोड़ा चल जाए, बट चलता आदमी सिर्फ काम से है। और अगर आपका काम ठीक हो तो फिर आपको खुद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं अच्छा है या बुरा है, एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। तो आप अपने काम में ध्यान दीजिए। और हमारी अपनी लाइफ में इतना सारा काम है, इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरों की लाइफ में घुस के उनके बारे में सोचना, उनके बारे में बातें करना, आई थिंक बेकार है, बहुत बेकार चीज़ है। Movies like Shivai, Omkara, and now Bhola, it's quite evident your love and Sometimes devotion for yeah. Lord Shiv. No, that is always there, but sometimes it gets unintentional. You know, it just happens. Some things just happen. So it's not that now Omkara was not my decision to be Omkara. You know, that was Vishal's decision. So some things just fall into place and just happen, come your way. So I would just say that it's a coincidence. Yeah, I mean, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन कई चीजें अपने आप ही एक जगह पे बैठ जाती हैं। हेलो अजय सर, शिव के प्रेम से तो हम सभी वाकिफ़ हैं आपके, पर अगर इस पर्टिकुलर फिल्म की बात करूं, डायरेक्शन भी, एक्टिंग भी, तो कोई ऐसा मोमेंट रहा ड्यूरिंग द शूटिंग जो एकदम से बहुत आपके लिए भी कहते हैं ना मैजिकल रहा हो और ऐसे शिव ने पार करा दिया हो, ऐसा कोई पर्टिकुलर मोमेंट? आई थिंक जो एक सेक्शन है हमने बनारस में शूट किया था, उसमें आप देखेंगे 2-3 शॉट है महाआरती के, उसके सामने बोट्स लगा के हम शूट कर रहे थे। इट वाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू शूट, एंड तो हमने बहुत सारे मल्टीपल कैमरास लगा के ये 5 मिनट में ख़त्म करना, और आरती 15 मिनट की होती है, एंड सब आई वांटेड एवरीथिंग लाइव एंड रियल। तो वो जो चीज़ हमको लग रहा था कि सुबह से लग रहा था, सुबह से हम प्रेप कर रहे थे, ऐसे लग रहा था होगा नहीं होगा, कैसे होगा, एंड ऐसे हो गया, मतलब कि 5 मिनट में ख़त्म हो गया। सो दैट वाज लवली। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.